बात चल रही थी तौबा के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, कामिल तौबा करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। कोई भी इंसान दुनिया में अगर कोई गुनाह करता है तो उसके ख़िलाफ़ 4 गवाह तैयार होते हैं, 4 गवाह। तो क़यामत के दिन वो 4 गवाह उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देगी वो है ज़मीन। ज़मीन के जिस धरती पर वो गुनाह करता है, जिस हिस्से पर वो गुनाह करता है, क़यामत के दिन वो ज़मीन उसके ख़िलाफ़ गवाही देगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ये ज़मीन अपने ख़बरें बयान करेगी। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है इंसान के अपने जो आज़ा हैं, जिस्म के जो आज़ा है, जिस आज़ा से उसने गुनाह की है, तो वो भी क़यामत के दिन उसके ख़िलाफ़ उसकी गवाही देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क़यामत के दिन इंसान की ज़ुबान के ऊपर मोहर लग जाएगी, उसका मुंह बंद होगा, मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा और उसके हाथ पाँव उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। उसने जो अमाल किए हैं, जो गुनाह किए हैं, उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है जो गवाही देंगे उसके ख़िलाफ़ वो है इंसान के साथ फ़रिश्ते लगे हुए हैं। इंसान के दाएं तरफ बाएं तरफ 4 फ़रिश्ते हैं, उसके अमाल लिखने वाले, नेकी को लिखने वाले और गुनाह को लिखने वाले। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। क़यामत के दिन फ़रिश्ते उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, वो जानते हैं कि इंसान क्या कर रहा होता है। और चौथी चीज़ जो है वह इज़्ज़ुस्सुहुफ़ु नुशिरत। क़यामत के दिन उसके अमाल नामा उसके सामने खोल दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा अपने अमाल को देख। तो ये 4 चीज़ें उसके ख़िलाफ़ गवाह होंगे। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके अमाल के सामने ये 4 गवाह क़यामत के दिन उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। और अब सवाल ये है कि क़यामत के दिन अगर ये 4 गवाह हमारे ऊपर ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो क्या उसके लिए कोई ऐसी सूरत है जिसको हम इख्तियार करें ताकि ये जो गवाह है क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाही ना देंगे। जिस इंसान ने अपने ऊपर जुल्म की है, अपने जान के ऊपर जुल्म की है, अपने ऊपर जुल्म की है, तो क्या उसके लिए कोई ऐसी सूरत है? तो उसके लिए मेरे महबूब पैगम्बर साक़ी कौसर शाफ़ी रब कायनात के दिलबर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। जो शख़्स गुनाह करता है, गुनाह के बाद अगर वो तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगता है, उसकी जो माफ़ी मांगा है, उसकी तौबा, उसने जो तौबा की है, तो गोया कि उसके गुनाह ऐसे माफ़ हो जाते हैं जैसे कि उसने गुनाह किया ही न था। वैसे कि अल्लाह तबारक व तआला को इख्तियार है कि अगर कोई इंसान ज़ुबान से तौबा करता है, उस इंसान के गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। उलमा कराम ने लिखा है कि अगर इंसान अपने तौबे के अंदर चंद चीज़ें उसको अगर जमा करेगा, तो उसका जो तौबा है वो जामे तौबा बन जाएगा। उसके लिए सबसे पहले ये है कि इंसान के अंदर शर्मसाजी होनी चाहिए। इंसान के अंदर ये महसूस हो कि मैंने गुनाह किया हो, यानी उस गुनाह के ऊपर वो नादिम हो, अयंदुमा अलैहा, कि उस गुनाह के ऊपर वो नादिम हो, शर्मसाज हो। दूसरी चीज़ जो है वो फ़राइज़ और वाजिबात है। अब खुदा न खास्ता वो नमाज से तौबा कर रहा है कि पहले वो नमाज नहीं पढ़ता था, अभी वो तौबा चाह रहा है कि मैं तौबा करूँ और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाऊँ और आजिज़ी करूँ और अंदर के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पहले जितनी नमाज़ें पढ़ी थी वो छोड़ देगा। हाँ, अलबत्ता आज के बाद वो तौबा करेगा और नमाज की पाबंदी करेगा। उससे पहले जो जितनी नमाज़ें छोड़ दी है, उसे क़ज़ा की हैं तो छोड़ दी है, वो दोबारा उसको क़ज़ा करेगा। इसी तरह अगर वो ज़कात के ऊपर तौबा करना चाहता है ज़कात से, तो पहले जितने साल उसने ज़कात नहीं दी है उसका हिसाब किताब करेगा, वो ज़कात भी अदा करेगा। और अंधे के लिए यही चीज़ ये है कि अगर उसने किसी के ऊपर जुल्म किया है, किसी का माल खाया है, किसी को मारा है, किसी को पीटा है, यानी किसी के साथ हसद की है, कीना की है, तो वो क्या करेगा, उससे माफ़ी मांगेगा। और चौथी ये एक चीज़ ये है कि अगर उसने किसी के साथ हाथ के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए तकलीफ़ पहुंचाई है तो वो उससे माफ़ी मांगेगा। और पाँचवीं चीज़ ये है, ये आज़म करेगा कि अंदर के बाद इस गुनाह के करीब कभी ज़िंदगी में आज़मन जाज़िमन अल्ला याऊदु इलैहा अबदा, उस गुनाह के करीब कभी भी नहीं जाऊँगा, ये आज़म करेगा। तो ये है 5वीं चीज़ हो गई। और 6ठी चीज़ जो है, उसने अपनी ज़िंदगी में अपने नफ्स को अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ अमाल करते हुए देखा है, गुनाह को करते हुए देखा है, लेकिन अब यह है कि वह अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी करें, गिड़गिड़ाएँ और नेक अमाल करते हुए वे अपने नफ्स को देखें, अपने आप को देखें। तो जितने पहले उसने गुनाह ज़्यादा किए थे, अब उतने ही ज़्यादा वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हो और अमाल करने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएँ और रोएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। तो जब ये
عزم کے ساتھ وہ توبہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کے اوپر اپنے انعامات جو ہیں وہ برسائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب تم توبہ کرو گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس کے لیے باغات ہوں گے اور اس کے لیے نہریں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعامات کس کے بدلے دے رہے؟ اس نے جو گناہوں سے توبہ کی ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات دے رہے اس کے بدلے میں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو گناہ تو اس سے ہو جاتے ہیں لیکن ان عزم کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے زندگی میں